नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फलों व सब्जियों में विटामिन ए कौन से रूप में पाया जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें पहला ऑप्शन है जेंथिन, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है बायोटीन और चौथा है क्लोरीन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कैरोटीन। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गर्भ शिशु की हलचल कौन से सप्ताह में महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है कि 20वें सप्ताह में, दूसरा है 14वें सप्ताह में, तीसरा है 22वें सप्ताह में और चौथा है 8वें सप्ताह में। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 22वें सप्ताह में। 22वें सप्ताह में हमें गर्भ शिशु की हलचल है वो महसूस होने लग जाती है किसी गर्भवती महिला में। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हेजाइड्रीमिया क्या होता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए। उसमें पहला ऑप्शन है रक्त की पानी जैसी स्थिति, दूसरा है प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाना, तीसरा है लाल रक्ताणुओं में वृद्धि और चौथा है छोटे छोटे क्षति चिन्ह। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाना, यानी प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाना हेजाइड्रीमिया होता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 47, दूसरा है 46 और तीसरा है 45 और चौथा है 44। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी 46 क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। जो मतलब मानव की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गर्भावस्था के प्रारंभ के 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें पहला ऑप्शन है 2.0 किलोग्राम, दूसरा है 2.5 किलोग्राम, तीसरा है 2.2 किलोग्राम और चौथा है 2.8 किलोग्राम। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 2.5 किलोग्राम। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना उपयुक्त होता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 70 ग्राम, दूसरा है 85 ग्राम, तीसरा है 80 ग्राम और चौथा है 90 ग्राम। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 80 ग्राम। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत के पहले मनोरोग विभाग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि दिल्ली में हुई थी, दूसरा है मुंबई में हुई थी, तीसरा है कोलकाता में या चौथा है जयपुर में। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कोलकाता में। कोलकाता में भारत के पहले मनोरोग विभाग की स्थापना हुई थी। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है वैधता, दूसरा है स्पष्टीकरण, तीसरा है समीक्षा और चौथा है अवधि। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, वैधता। इसमें हमें जो मतलब चौथा है अवधि वो भी लगता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा वैधता। वैलिडिटी का मतलब मेन मतलब उत्तर है या मेन जो आंसर है वो वैधता होगा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में घुटन होने से अचानक नींद खुलना व खुली हवा में आराम मिलना किस प्रकार की समस्या के लक्षण है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि चेन स्टोक रेस्पिरेशन, दूसरा है उदरव्य श्वसन, तीसरा है विषाक्त नींद निद्रावस्था और चौथा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विषाक्त नींद निद्रावस्था। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यदि किसी गर्भवती महिला का HB यानी हीमोग्लोबिन 6.5% हो
तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि खून चढ़ाना चाहिए, दूसरा अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए, तीसरा समय से पहले प्रसव, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए। अगर 6.5% HB हो तो गर्भवती महिला को अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लीवर बायोप्सी करते वक्त मरीज को सांस रोकने के लिए क्यों कहा जाता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पेट के दबाव को कम करने के लिए, दूसरा है थोरेसिक दबाव बढ़ाने के लिए, और तीसरा है पेट में चोट को रोकने के लिए, और चौथा है डायफ्राम की चोट को रोकने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मतलब बी, यानी थोरेसिक दबाव बढ़ाने के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शरीर का वह कौन सा अंग है जिसका तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है पेट, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है लीवर, और चौथा है दिल। तो दोस्तों ये मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इस प्रकार हमने जो पिछला वीडियो था उसमें भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृति में शुद्धतम पानी कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि वर्षा का, कुएं का, नदी का, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें काफी जो आंसर आए थे वो आया था ए, वर्षा का, और इसमें जो राइट आंसर है वो भी है ए, वर्षा का। इसी तरह जो हमने आज जो क्वेश्चन दिया है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जिसका तापमान सबसे ज्यादा होता है, इसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, फिर इसका जो राइट आंसर है वो हम अगले वीडियो में दे देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी बीमार व्यक्ति के बलगम को किस तरह नष्ट करते हैं। तो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कूड़ेदान में, दूसरा मिट्टी में दबाकर, तीसरा जलाकर, या चौथा पानी के साथ बहाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जलाकर। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी दवाई की टेस्ट डोज सामान्यतः कितनी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 0.01 मिली, दूसरा है 0.3 मिली, तीसरा है 0.5 मिली, या चौथा है 1 मिली। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, 0.0 मिली। किसी भी दवाई की जो टेस्ट डोज की मतलब होती है जो मात्रा वो इतनी होती है 0.1 मिली। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी भी बीमार व्यक्ति को खून दिया जाता है। अब इसमें हमें जो मतलब तापमान के बारे में पूछा गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि सामान्य तापमान पर, बी है -10 सेल्सियस के तापमान पर, तीसरा है 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, और चौथा है 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सामान्य ताप पर किसी भी व्यक्ति को मतलब खून दे सकते हैं हम। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।